हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो फेमस इम्पॉर्टेंट झील हैं, लेक्स हैं, उनसे रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस टॉपिक से देखिए क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी चीज़ों को हम बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से देखिए उसको कवर कर सकें। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है। तो एग्जाम में यही ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। देखिए, तो आपका आंसर होता है वुलर लेक। और वुलर लेक कहाँ पर लोकेटेड है ये भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है जम्मू कश्मीर में। तो कश्मीर का नाम सुनते ही कैसा दिमाग में आता है कि अरे बहुत ठंड होगी, तो बहुत ठंड होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वुलन्स कपड़े लेने होंगे। तो वुलन से याद रखिएगा वुलर। इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब थोड़े से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो वुलर लेक है इज़ फेड बाय द झेलम रिवर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। और जो वुलर लेक का बेसिन है वो बना है एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है उसके रिजल्ट से वुलर लेक का जो बेसिन है वो फॉर्म हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। तो आंसर होगा वुलर लेक। नेक्स्ट बात करते हैं हाईएस्ट लेक इन इंडिया। सो विच लेक इज़ द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। तो आपका आंसर रहेगा गुरु डोंगमार लेक। और जो गुरु डोंगमार लेक है फ्रेंड्स, ये कौन से स्टेट में है ये ज़रूर याद रखेंगे। तो ये है आपका सिक्किम स्टेट में। इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 5154 मीटर का। ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेक है। इसको देखो, आप ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हो कि जो गुरु हैं वो हमें सिखा रही हैं पैसों का महत्व। और पैसों को हम किससे शब्द शुरुआत करते हैं, सिक्कों से। तो वो हमें ये महत्व सिखा रही हैं कि चाहे नोट हो या सिक्का हो, उसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर समझिए, नहीं तो ज़िंदगी में हमेशा मार खा जाओगे। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकती हो। चलिए बात करते हैं अगली, जो कि है इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक। सबसे लंबी लेक इंडिया की कौन सी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है केरल में लोकेटेड। इसका जो एरिया है वो है 2033 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए, केरल से अगर हम बात करते हैं तो करेला हमारे माइंड में इजीली रिलेट हो जाएगा। तो जैसे ही करेले को हम देखते हैं हम बिम बनाने लगते हैं कि भाई नहीं, ये हमसे नहीं खाया जाएगा। तो बहुत ऐसे होते हैं इनको पसंद नहीं होता, तो बिम बनाने से याद रखो वेम्बनाड। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि वेम्बनाड लेक जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप इसको याद रख सकें। विलिंगडन आइलैंड है वो लोकेटेड है फ्रेंड्स कोची लेक पोर्शन पे। और कोची पोर्ट बिल्ड है अराउंड विलिंगटन आइलैंड। ये जो लेक है ना फ्रेंड्स, इस पे एक बोट रेस भी कराई जाती है जो कि है द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ओके, तो ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, काफ़ी केरल में फेमस है ये बोट रेस, तो इसे हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डीपेस्ट लेक इन इंडिया। डीपेस्ट मतलब हो गया हमारा गहरी। इंडिया की जो सबसे गहरी झील है वो है कौन सी, मानसबल लेक। मानसबल लेक एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि है फ्रेंड्स कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है ये। तो जम्मू कश्मीर मतलब एक तरीके से ना, ज़िंदगी में कश्मीर देखने का मन तो करता ही है कि भाई एक बार कश्मीर की सुंदरता देख के ज़रूर आए। तो मन से याद रखो मानसबल। द नेम मानसबल इज सेड टू बी अ डेरिवेटिव ऑफ मानसरोवर। तो जो इस लेक का नाम रखा गया है ना मानसबल, ये मानसरोवर से ही लिया गया है इस लेक का नाम। तो पहला क्वेश्चन कि इंडिया की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है, तो वो है मानसबल। सेकंड क्वेश्चन कि मानसबल लेक कौन से स्टेट या यूटी में लोकेटेड है, तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट बात करते हैं लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया।
तो ये नेचुरल नहीं है, ये बनाई गई है, मैन मेड है ये लेक, इसलिए इसको कहा गया है आर्टिफिशियल लेक। और ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की। नाम क्या है इसका? गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब नाम से ही मत समझना कि ये कोई सागर है, ये एक लेक ही है, इसको बनाया गया है, आर्टिफिशियल है ये। और ये लेक फॉर्म हुई है बाय रिहंद डैम। ओके, ये भी याद रखिएगा, इस डैम का नाम भी पूछ सकती हैं। रिहंद डैम जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेटेड है, बिल्कुल मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास ही है रिहंद डैम। रिहंद डैम फॉर्म हुआ है रिहंद रिवर से, जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो याद रहेंगे, ये जितने पॉइंट्स देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स्ट्रा में, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया तो हम पीछे ना रहें किसी से भी। तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इंडिया की कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट बात करते हैं लार्जेस्ट सॉल्ट या ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। इसे लगून लेक भी कहते हैं देखिए, और ये इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। कौन सी है? चिल्का। और कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। तो आप इसको ऐसे याद रखो, जब ओल्ड लोग जो है ना, आपने देखा होगा बहुत जो पुराने लोग होते हैं बहुत एकदम ना चिल में रहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं रहती। अब आज की जनरेशन देखो, बहुत पैसा है लोगों के पास, लेकिन फिर भी वो चिल नहीं है, मतलब उनके माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं, और कमाओ और कमाओ, वो रिलैक्स नहीं रहते। लेकिन ओल्ड लोग जो है ना वो बहुत चिल रहते हैं, अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे हैं। तो इसको याद रखें, ओल्ड से उड़ीसा और चिल से हो गया चिल्का लेक। चिल्का लेक ब्रैकिश वाटर लगून लेक भी है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। चिल्का लेक लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया की और सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड की। इंडिया की तो सबसे बड़ी देखिए ब्रैकिश वाटर लेक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून लेक है। अब देखो ये सेकेंड है, तो आपसे यही हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है वो कौन सी है? यही आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। थोड़ा सा सर्च करें और इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, 1981 में चिल्का लेक फर्स्ट इंडियन वेटलैंड इसको बनाया गया था। तो याद ये भी पूछ लेते हैं कई बार एग्ज़ाम में कि पहला वेटलैंड कौन सा बना था? चिल्का लेक। और कब? 1981 में। तो ये पॉइंट भी इसके बारे में याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही, सिर्फ जो नॉर्थ ईस्ट हमारा रीजन है इंडिया का, उसकी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स लोकटक लेक। और लोकटक लेक जो है वो फ्रेंड्स कहाँ पे है? मणिपुर स्टेट में। तो मणिपुर से बना लो मनी और लोकटक से बना लो लोग, कि आजकल लोग जो है ना वो बस मनी कमाने में ही लगे हुए हैं, ऐसे इसको याद रख लो। लोकटक लेक देखिए एक खास बात ये भी है, देखिए ये फेमस है फुमदिस के लिए। फुमदिस जो है हेट्रोजीनियस मास ऑफ वेजिटेशन है जो कि फ्लोट करते हैं ओवर दी वाटर। अगर आप ये देखें तो ये बड़े बड़े से तरीके से इनको फुमदिस कहा गया है, ये पानी के ऊपर तैरते हैं। और इसी पर एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क भी बना है जो कि दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और इसका नाम याद रखेंगे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि इसी लेक पर है लोकटक, और कौन से स्टेट में है? मणिपुर में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बन जाता है कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन से लेक पर है? लोकटक लेक पे। या इसका नाम बताओ तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? मणिपुर में। तो इस तरह से इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिए, इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है या लगून लेक है वो कौन सी है? पहली तो हमने बात कर ली थी चिल्का। अब बात करें दूसरी सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है पुलिकट। और पुलिकट झील जो है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। जब अंधेरा हो जाता है ना, जो कैट है ना वो भाई बहुत नुकसान कर देती है, मतलब वो एकदम ये रखते कि अंधेरा हो, सब लोग हो और मैं झपट्टा मार लूँ किसी भी खाने के सामान पे। तो इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा। ये आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु का देखिए बॉर्डर है, आप देख सकते हैं कि ये है आंध्र प्रदेश आपका, ये तमिलनाडु, और बिल्कुल यहीं से ही ये जा रही है आपकी ये लेपुरी कौन सी है? ये
पुलिकट लेक है, तो इसके बॉर्डर पर ही है, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट इसका आंध्र प्रदेश में है, इसलिए इसको कहा गया ये आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड है। द बैरियर आइलैंड ऑफ श्रीहरिकोटा सेपरेट द लेगून फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। जो इसको ये एक तरीके का स्पिंडल शेप बैरियर आइलैंड है। श्रीहरिकोटा जो है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर का होम भी है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो इंडिया की सबसे बड़ी जो इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा ये लेक है सांभर सॉल्ट लेक, और सांभर सॉल्ट लेक फ्रेंड्स लोकेटेड कहाँ पे है? राजस्थान में। तो राजस्थान से बना लीजिए राजा, कि राजा लोग ना शाम के समय बाहर जाना पसंद करते हैं, ऐसा आप इसको याद रखो। तो शाम से शाम और बाहर से हो गया भर, तो हो गया सांभर। नेक्स्ट देखिए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला। तो केरला स्टेट की जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है उसका नाम है सास्थमकोट्टा लेक। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सास्थमकोट्टा लेक कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? केरला। इस लेक को एक और इम्पॉर्टेंट नाम से जानते हैं, क्वीन ऑफ लेक्स। ये पॉइंट में इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क करिएगा कि कौन सी वो झील है जिसे क्वीन ऑफ लेक के नाम से जानते हैं, तो वो है सास्थमकोट्टा। द लेक इज़ नेम्ड आफ्टर द एंशियंट शास्ता टेम्पल, जो कि इसके बिल्कुल बैंक यानी इसके किनारे पर ही लोकेटेड है, तो इसी टेम्पल के नाम पर इस लेक का नाम पड़ा सास्थमकोट्टा। अगली बात करते हैं, देखिए नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट सेलाइन सोडा लेक ऑफ इंडिया। तो अगर बात करें ये कौन सी लेक है, तो ये है आपकी लोनार लेक, और लोनार लेक जो है फ्रेंड्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अच्छा, इसको याद ऐसे रख लो कि अगर महान राष्ट्र होगा तो कोई भी लोन राष्ट्र पे नहीं होगा, मतलब हमारे ऊपर ऋण नहीं होगा। अगर हमारा राष्ट्र महान है तो हम किसी के कर्जदार नहीं होंगे, तो लोन से याद रखेंगे लोनार लेक। इसकी एक खास बात देखो ये है कि जो लोनार लेक है वो क्रिएट कैसे हुई थी, तो ये क्रिएट हुई थी एक मीट्रियोट कोलिजन से, एक उल्का पिंड के टकराने से जो है इस झील का निर्माण हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है कि वो कौन सी लेक है जिसका निर्माण मीट्रियोट कोलिजन से हुआ था, तो वो लेक कौन सी है? आपका आंसर क्या होगा? लुनार लेक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारे एक और ये बन सकता है कि विच लेक नोन एज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल, यानी ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? तो झील का नाम क्या है? डल झील या फिर डल लेक, ठीक है। और ये एशिया का एक लार्जेस्ट देखिए ट्यूलिप गार्डन है जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, वो इसी लेक के जो है बैंक यानी किनारे पर लोकेटेड है, तो इसको याद रख लीजिएगा, इस ट्यूलिप गार्डन का नाम इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं नल सरोवर लेक बर्ड सेंचुरी, ये कौन से स्टेट में है? तो इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ पे लोकेटेड है ये? गुजरात स्टेट में। ऊपर देखिए मैंने इस तरह से क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो कुमाऊं रीजन है वहाँ की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक कौन सी है जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो ये लेक है भीमताल लेक, और भीमताल लेक कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये शी शेप्ड लेक है, मतलब इसकी जो शेप है ना वो सी लेटर की तरह है, तो इसको याद रखेंगे। या एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया की कौन सी लेक है जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या मार्क करोगे आप? भीमताल लेक, इस तरह से इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं बारापानी या फिर उमियम लेक, कोई सा भी नाम पूछ सकते हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो जो बारापानी या उमियम लेक है ये आपका लोकेटेड है शिलोंग मेघालय में। इट इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर फैसिलिटी, तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है ये। इसमें वाटर स्पोर्ट जैसे कि कयाकिंग, वाटर साइकिलिंग, स्कूटिंग, बोटिंग,
ये सारे जो स्पोर्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर हैं। काफ़ी जो एडवेंचर फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा इस स्पॉट पे विज़िट करती हैं। नेक्स्ट देखिए हुसैन सागर लेक। ये जो हुसैन सागर लेक है यहाँ पूछा है किसके द्वारा इसे बनाया गया था। तो इसे बनाया था इब्राहिम कली कुतुब शाहीन ने। कब? 1563 में। और जो हुसैन सागर है ये आप देख सकते हैं, अगर आप ऊपर से देखें इसको सैटेलाइट के थ्रू, इसकी शेप बिल्कुल कैसी है, हार्ट शेप लेक है ये। और ये लेक लोकेटेड कहाँ पे है? तो हुसैन सागर लेक जो है ये हैदराबाद तेलंगाना में है। इस लेक को जो पानी मिलता है वो रिवर मूसी से मिलता है। और ट्विन सिटी हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद, जो कि सेपरेट होती हैं इस लेक के द्वारा। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सारी। नेक्स्ट देखिए लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। तो एशिया की लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कोलेरू। और कोलेरू लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ऐसे याद रख लो, कोलेरू से देखिए, कोलेरू से कोयला बना लो। कोयले का रंग कैसा होता है? काला। और अंधेरे में भी हमें सब काला काला दिखता है, तो इसको ऐसे रिलेट कर लेते हैं। कोलेरू लेक लोकेटेड है बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। तो इन डेल्टा के बीच में लोकेटेड है कोलेरू लेक। नेक्स्ट देखिए विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वो शहर है जिसे सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर कहा जाता है? तो ये है फ्रेंड्स उदयपुर शहर। उदयपुर है राजस्थान में। इसे कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। ऑल्सो उदयपुर को वेनिस ऑफ ईस्ट एंड कश्मीर ऑफ राजस्थान के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये पॉइंट ज़रूर इनको याद रखें। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड की हाईएस्ट जो सॉल्ट वाटर लेक है कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची सॉल्ट वाटर लेक है पेंगोंग सो। और पेंगोंग जो लेक है फ्रेंड्स ये बहुत पॉपुलर लेक है जो कि लोकेटेड है लद्दाख में। इसका जो नाम है ना पेंगोंग, ये एक तिब्बतन वर्ड है जिसका मीन्स होता है हाई ग्रासलैंड लेक। अब फ्रेंड्स हमने जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब चलिए इनके अलावा और कौन कौन से लेक्स हैं जो कि पूछ सकते हैं कि स्टेट वाइज, तो उनको याद रख लेते हैं। जैसे कि दीपोर बील। तो दीपोर बील कहाँ पे है? असम में। इसको पानी जो है इसको मिलता है ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो इसको ऐसे याद रख लो, असम से बना लो शाम, और शाम को क्या जलाते हैं हम? दीप जलाते हैं। ओके, दीप से हो गया दीपोर। नेक्स्ट है देखिए अष्टमुडी लेक, जो कि है कहाँ पे? केरल स्टेट में। तो केरल या करेले का नाम सुनते ही हमारी मुंडी जो है वो एकदम हिल जाती है। तो बस मुंडी से हो गया अष्टमुडी लेक। नेक्स्ट है देखिए दिडवाना लेक, जो कि है कहाँ पे? राजस्थान में। तो राजस्थान से हम बनाएंगे राजा, और राजा जो थे ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिड यानी अड़ जाते थे, इस तरह से इसको याद रखें। नेक्स्ट देखिए है इंदिरा सागर लेक, जो कि है मध्य प्रदेश में। और तो याद रखेंगे इंदिरा सागर लेक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य से बना लो, मध्य प्रदेश हमारी इंडिया के मध्य में ही है, तो बस इंडिया से बन गया इंदिरा सागर। उसके बाद बात करते हैं नागार्जुन सागर लेक। नागार्जुन सागर लेक कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट है सुखना लेक, बहुत फेमस है। इसको तो ऐसी जो लेक्स होती है ना ये तो हमें डायरेक्ट देखिए याद होनी चाहिए। तो सुखना लेक कहाँ पर है आपका? चंडीगढ़ में है। ओके, इसके बाद देखिए महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर एक ये लेक है, और ये है आपकी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। महाराणा प्रताप सागर इज़ ऑल्सो नोन एज दी पोंग रिजर्वोयर, या फिर इसे पोंग डैम लेक के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद है पिचोला लेक। पिचोला लेक कहाँ पे है? राजस्थान में। तो राजा जो थे ना वो कभी भी एक दूसरे से पीछे नहीं रह सकते थे, उनको होड़ रहती थी आगे बढ़ने की, तो पीछे नहीं रह सकते थे, तो पीछे से बन गया हमारा पिचोला लेक। तो ये थे फ्रेंड्स हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट लेक्स, और जो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं वो मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
इसी के साथ आज के सेशन को फ्रेंड्स एंड करते हैं। ऐसे ही अगली इंपॉर्टेंट सेशन में फिर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।